मधुबनी दरभंगा से सबसे बड़े सरकार में प्रतिनिधि हैं संजय झा। क्यों नहीं गए संजय झा स्पॉट पे? वहाँ जहाँ पे ये हत्या हुई है उसके बगल की विधायिका मंत्री हैं बिहार सरकार में। क्यों नहीं गई मंत्री? अभी तक दो मंत्री उस जिला से हैं, एक भी। अंधेर नगरी चौपट राजा टका सिर भाजा टका सिर खाजा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना उस मुख्यमंत्री के बारे में जिसकी अपनी जो अनुकंपा पर मुख्यमंत्री हो। क्या बोलना है? कुछ कर नहीं सकते वैसे मुख्यमंत्री। इन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर ये आपसी साजिश के तहत होता तो क्या जिस थाने से ये घटना जहां हुई है, थाने की दूरी 2 किलोमीटर की है और महज 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में थाना को 4 घंटा लग गया, फिर भी से आपसी रंजिश दी जा रही है। ये 90 के दशक के दौर की शुरुआत अब हो चुकी है और नीतीश कुमार बौखला गए हैं। उनको लगता है कि जब तक हम जातीय उन्माद नहीं फैलाएंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करेंगे, राजपूत को ब्राह्मण से नहीं लड़ाएंगे, भूमिहार को राजपूत से नहीं लड़ाएंगे, यादव को राजपूत से नहीं लड़ाएंगे, तब तक हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। एक भी अभियुक्त गिरफ्तार नहीं होगा, किसी को कोई सज़ा नहीं मिलने जा रही है। चूँकि बिहार में अगर आप राजपूत हैं, अगर आप भूमिहार हैं, तो ये सबसे बड़ा आपका अपराध है और इस पे कुछ नहीं होगा। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, अगर वो हम पब्लिक का, आम आदमी का आँख छीन लेती है, उसके घर का चिराग बुझा देती है और लगभग सब सरकारी प्लान्ड वे में हमको लगता है कि हुआ है। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना के मोहम्मदपुर गांव में होली के दिन गोलियों से जो तड़तड़ाहट हुई, उसके बाद तमाम लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उसके बाद बिहार भर से आवाज़ें उठी, कई नेताओं की हमने आपको बयानबाजियां सुनाई, नए नेताओं और कार्यकर्ताओं की लगातार बयानबाजी चल रही है। लेकिन आम जनता इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखती है, आम जनता इस पूरे घटना को क्या सोचती है, उस चीज़ को लेकर के आज हम राजधानी पटना के लोगों से जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिर मधुबनी के नरसंहार की इस घटना को कैसे देखती है आम जनता। देखिए, हमारे साथ कई लोग हैं जो राजधानी पटना के वासी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है मधुबनी के नरसंहार में जो इस तरह से घटना हुई, कैसे देख रहे हैं उस घटना को? देखिए, ये नरसंहार कैसे मैं देखूं, इसे दो तरह से बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश है या आपसी साजिश है। मैं इसे आपसी साजिश तो कह ही नहीं सकता। अगर ये आपसी साजिश के तहत होता तो क्या जिस थाने से ये घटना जहां हुई है, थाने की दूरी 2 किलोमीटर की है और महज 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में थाना को 4 घंटा लग गया, फिर भी से आपसी रंजिश दी जा रही है। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि जो बिहार सरकार यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट में है, वहाँ के रूलिंग विधायक जो स्थानीय हैं वो बीजेपी के हैं, राम राज्य की कल्पना करती है। देश भर में बीजेपी राम राज्य की बात करती है और जिसके ऊपर हत्या का आरोप है वो रावण सेना का अध्यक्ष है। तो ये रावण सेना किनके संरक्षण में चल रही थी? जब रावण सेना का अध्यक्ष हत्या करता है और ये निर्मम नरसंहार, अभी तक ये दुखद घटना है बिहार के लिए, नहीं देश के लिए। दुर्भाग्यवश ये लाइमलाइट में नहीं आया। ये लाइमलाइट में तब आया जब वहाँ एक राजद के विधायक चेतन आनंद जी पहुँचे तो उसको टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया। होड़ लग गई नेताओं में राजपूत नेता बनने की, सब ताबड़तोड़ जा रहे हैं। एक माननीय मंत्री गए, एक सत्तारूढ़ दल के एमएलसी जो महाराणा प्रताप को बेच के एमएलसी बने हैं, वो सरकार का प्रतिनिधि बनने गए और इसको बोला जा रहा है कि जातीय रंग न दिया जाए। जातीय रंग कौन दे रहा है इसमें? क्यों गए संजय सिंह? क्या है संजय सिंह का, क्या हैसियत है वहाँ पे दरभंगा में, मधुबनी में? मधुबनी दरभंगा से सबसे बड़े सरकार में प्रतिनिधि हैं संजय झा। क्यों नहीं गए संजय झा स्पॉट पे? वहाँ जहाँ पे ये हत्या हुई है उसके बगल की विधायिका मंत्री हैं बिहार सरकार में। क्यों नहीं गई मंत्री? अभी तक दो मंत्री उस जिला से हैं, एक भी मंत्री नहीं जाते हैं साइट पे। एक आदमी उस जो भी नरसंहार हुआ है उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है। एक भी बीजेपी का लीडर बोला, मुख्यमंत्री जी बोले, कोई उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? ये सरकार की साजिश है। क्या लगता है कि सरकार की संलिप्तता इसमें है? क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से भी बयान आया है कि अगर दलितों की हत्या होती तो आईजी लोग वहाँ कैंप कर रहे होते, ऐसे तमाम बयानबाजी। जो मंत्री गए बिहार सरकार के, माननीय नीरज कुमार बबलू जी, उन्होंने खुद कहा, उन्होंने स्वीकार किया है कि ये सरकार की विफलता का कारण है। ये एक पुरानी रंजिश का मैटर है। वो चूँकि अल्पसंख्यक हैं वहाँ पे, राजपूत समाज मधुबनी में अल्पसंख्यक है,
ब्राह्मणों का वर्चस्व है वहाँ पे, रावण सेना बनता है। हिंदुस्तान में रावण कहीं पूजा नहीं जाता है, लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में बीजेपी के विधायक के अंतर्गत जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं उनके संरक्षण में रावण सेना चल रहा है। उस रावण सेना के अंतर्गत आज एक बात बताइए, उस परिवार का इकलौता सदस्य जिंदा है जो पिछले 6 महीने से जेल में है SC/ST एक्ट केस के तहत। संजय सिंह यहाँ से प्रतिनिधि बन के गए थे सरकार के, पता नहीं इनको मुख्यमंत्री भेजे थे या नहीं भेजे थे। अगर ये सरकार के प्रतिनिधि थे तो ये बताएं कि क्या सरकार उस झूठे SC/ST एक्ट को वापस लेके उस बेचारे संजय सिंह को, उसका भी नाम संजय है, उसको बाहर निकालेगी? क्या घोषणा की है नीतीश कुमार? उस पूरे परिवार को मार दिया गया, छोटे छोटे बच्चे भी लग रहे हैं, दुनिया दहल गया उस नरसंहार को देखकर। क्या सरकार का स्टेटमेंट आया? कोई एक भी स्टेटमेंट? उन बच्चों का भविष्य कौन संभालेगा? बिहार में ऐसे नरसंहार बहुत दिनों के बाद आए हैं, लग रहा है कि उनको मुआवजा देने की जो बात हो रही है वो दिया जाए। मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस पे कुछ नहीं करेंगे। बहुत सिंपल सा बात जान लीजिए, बिहार में चूंकि वहाँ पे बीजेपी के विधायक हैं, इसमें संलिप्तता बहुत बड़े स्तर पे है। जितने भी लोग जा रहे हैं वहाँ पे, या तो राजद के विधायक गए, एक मंत्री बिहार सरकार के और एक MLC, वो भी MLC तब गए हैं जब सोशल मीडिया पे उनसे जुड़े हुए कुछ लोग दबाव बनाए हैं, उसके वजह से ये गए हैं वहाँ पे साइड पे। क्यों नहीं मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आया? क्यों सुशील मोदी आज डिफेंड कर रहे हैं उसको? किस हैसियत से सुशील मोदी डिफेंड कर रहे हैं? 5 बीजेपी के विधायक हैं राजपूत, एक केंद्र में मंत्री भी हैं, एक का स्टेटमेंट नहीं आया है। सबको मोहन भागवत से डर है, सबको मोहन भागवत से डर है, एक का स्टेटमेंट नहीं आया। क्यों? जातिगत रंग सरकार दी है इसको। क्यों संजय सिंह गए? क्योंकि संजय सिंह राजपूत हैं। क्यों संजय झा नहीं गए? क्योंकि झा जी हत्यारा है, इसलिए नहीं गए। अगर ये हत्या एक राजपूत की नहीं हुई होती तो निश्चित रूप से ये था कि वहाँ पे अभी तक बहुत कुछ हो गया रहता। जो भी बोले हैं, आज पूरी प्रशासन वहाँ पे रही होती। हम न्याय की मांग कर रहे हैं, अजीब बात है। उसी पुलिस से न्याय की मांग कर रहे हैं, उसी दरोगा से न्याय की मांग कर रहे हैं जो 4 घंटा में 2 किलोमीटर का सफर तय किया। कल आपने देखा होगा कि एक नैरेटिव सेट की जा रही है सरकार के लोगों के द्वारा कि संजय सिंह के जाने के बाद उसका कुर्की जब्ती हो गया। अजीब बात है, बुलडोजर चल गया रावण के घर पे, साला उसके घर पे सिर्फ उसका खिड़की टूटा है, उसके सामान बाहर आए हैं। बुलडोजर चला है आउट हाउस में जहाँ गाय रखने का उसका जगह था, उस पर बुलडोजर चल गया। पूरा देश में तहलका मच गया कि बुलडोजर चल गया। ये आम लोगों का आक्रोश है। जिस तरह से मधुबनी में वो नरसंहार हुआ, कुछ और लोग हैं उनसे बात करते, क्या लगता है कि ये कहीं जातिवाद वाली भी बात जो हो रही है? देखिए, जातिवाद की बात तो सरकार इसको जातिगत रंग दे रही है। सरकार को जातिगत भावना भड़का के चुनाव जीतना होता है, बाकी कुछ करना नहीं होता है। सरकार की मंशा पब्लिक के लिए पहले पब्लिक आंख छीन लो और उसको भाई सरकार बनने के बाद चश्मा दान कर दो, वो मंशा है सरकार की। वो हम पब्लिक का, आम आदमी का आंख छीन लेती है, उसके घर का चिराग बुझा देती है। और लगभग सब सरकारी प्लान्ड वे में हमको लगता है कि हुआ है। यह घटना एकदम सरकारी प्लान्ड में हुआ है। ये 90 के दशक के दौर की शुरुआत अब हो चुकी है और नीतीश कुमार बौखला गए हैं। उनको लगता है कि जब तक हम जातीय उन्माद नहीं फैलाएंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करेंगे, राजपूत को ब्राह्मण से नहीं लड़ाएंगे, भूमिहार को राजपूत से नहीं लड़ाएंगे, यादव को राजपूत से नहीं लड़ाएंगे, तब तक हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्या आपको लगता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे घटनाक्रम से पीछे हटते हुए दिखते हैं? जब सवाल किए जाते हैं, नवादा का वो जहरीली शराब का कांड याद कीजिए, जब सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी इस बात की पक्की खबर नहीं है, वो जानकारी ले रहे हैं। अंधेर नगरी, चौपट, राजा टका सिर भाजा, टका सिर खाजा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना उस मुख्यमंत्री के बारे में जिसकी अपनी जो अनुकंपा पर मुख्यमंत्री हो। क्या बोलना है? कुछ कर नहीं सकते वैसे मुख्यमंत्री। इन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। जो शराब वाली कांड उस पर, दूसरी ये कांड, ये तो दिल दहलाने वाली कांड है। कुछ इस्तीफा तक नहीं, कुछ अपना वक्तव्य तक नहीं व्यक्त कर पाते। ऐसे मंत्री से क्या आशा कर सकते हैं आप? नो कमेंट। क्या लगता है कि मुआवजा मिलना चाहिए उन सभी परिवारों, पीड़ित परिवार को? मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। मुआवजा साथ में साथ जो आरोपित है उन्हें तो आजीवन कारावास, उन्हें फांसी होनी चाहिए। इसकी कोई नहीं चाहिए ये। चलिए, तो ये आक्रोशित हैं और लगातार जिस तरह से बातें हो रही हैं मधुबनी नरसंहार को लेकर के, फिर बात करेंगे। बोलिए। देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, अभी हाल ही में एक बहुत चर्चित पटना में कांड हुआ, रुपेश सिंह हत्याकांड। बहुत बवाल हुआ देश भर में। रिजल्ट क्या मिला?
पुलिस ने एक डी ग्रेड फिल्म का जो स्क्रिप्ट उठा के डाला, सारे नेताओं की बोलती बंद हो गई, कुछ नहीं हुआ। इस कांड में मैं आपको बता दूं, एक भी अभियुक्त आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है और ना होगा। ठीक है, एक भी अभियुक्त गिरफ्तार नहीं होगा, किसी को कोई सज़ा नहीं मिलने जा रही है। चूँकि बिहार में अगर आप राजपूत हैं, अगर आप उमियार हैं, तो ये सबसे बड़ा आपका अपराध है और इस पे कुछ नहीं होगा। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, अगर मुख्यमंत्री को कुछ करना होता तो अब तक मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके होते कि उन बिलखते बच्चों का भविष्य कौन संभालेगा, उस परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। एक एकलौता जो चिराग उस परिवार का जेल में है, उस पर फर्जी SC/ST को हटा के उसको बाहर निकाला जाता। मुख्यमंत्री ने कोई घोषणा नहीं किया है और ना कुछ होगा। केवल जो राजपूत नेता हैं वो अपने आप को प्रदेश का राजपूत नेता बनने के लिए होर मचाए हुए एक टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है, बाकी उसको न्याय नहीं मिलेगा। इस सरकार से हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं। आज से कुछ दिन पहले राजधानी पटना में रुपेश सिंह हत्याकांड बहुचर्चित मामला बन के उभरा था। लोगों को उम्मीदें थी कि उनके जो हत्यारे हैं वो जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे और सज़ा होगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन सेम जो तस्वीरें हैं वो फिर से एक बार दोहराई गई। बिहार में मधुबनी में नरसंहार हुआ, उसके बाद ये मामला इतना तूल पकड़ने लगा है कि अब राजनीतिक कार्यकर्ताओं या नेताओं की तो बात छोड़ दीजिए, आम लोगों में भी काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी गुस्सा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर हाथ पे हाथ बैठे हुए क्यों हैं, आखिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इन सभी बयानबाजियों के बाद, इन ऐसे गुस्सों के बाद क्या मुख्यमंत्री के कान तक आवाज़ें गूंजती भी हैं या नहीं। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, सहयोगी शेखर घोष के साथ अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार पटना।